तो हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप इस प्रोटेक्टर ये देखें। ये आजकल प्रोटेक्टर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है, मैं आज आपको इसमें वो दोनों सिखाने वाला हूँ कि इससे आप कनेक्शन किस तरह सीख सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आपको एक ये पर्ची दी जाएगी। ये देखिए, इसके ऊपर दोस्तों अक्सर बड़े ही गलत तरीके से लिखा हुआ होता है, यानी कि ये A1 पे कुछ और सेटिंग होती है, A2 पे कुछ और सेटिंग होती है, तो A3 पे कुछ और सेटिंग, यानी कि जो फंक्शन इसमें लिखे हुए होते हैं वो इसके अंदर अक्सर नहीं होते। कोई दोस्तों होता है कंपनी का जिसके अंदर ये फंक्शन है वो इसी जगह पर दिए होते हैं जैसे ये पर्ची पर लिखे होते हैं। तो जैसा कि हमारे इस प्रोटेक्टर में ये फंक्शन इस तरह नहीं है, तो अक्सर पर्ची आजकल पर्ची में दोस्तों कुछ और है और इसके अंदर सॉफ्टवेयर कुछ और इंस्टॉल कर रखा होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसमें बताता हूँ कि इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है और आप इसे अपने घर में किस तरह लगा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर दोस्तों ये इनपुट बिजली की लगा लेते हैं। तो आपने दोस्तों इस बटन वाली साइड पर आउटपुट होगी, ऊपर वाली साइड पर दोस्तों लाइट है कि ऊपर वाली, ये देखिए ये ऊपर रीडिंग लिखी हुई है दोस्तों। ये नीचे वाली साइड होगी, लाइट वाली साइड पर इनपुट आपकी होगी। ये सबसे पहले आपने जो आपकी वापटा की बिजली आ रही है वो इसके अंदर लगा देनी है। ये देखिए ये हमारी वापटा की, ये देखिए इसके ऊपर लाइन भी लिख रहा हो और नेचुरल भी लिखा हो, यानी कि अर्थ और लाइन फेस दोनों लिखा हुआ है दोस्तों। ज़्यादातर इसमें अर्थ और फेस का कोई मसला नहीं होता, आप जैसा चाहे लगा सकते हैं, ये आपको फिर भी सही से बताएगा। अगर आपको अर्थ और न्यूट्रल और फेस का पता है तो आप इसे सही तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर भी होता है। फिर देखिए हमारी इनपुट लग चुकी है, तो चलिए अब हम इसे इनपुट देते हैं। फिर देखिए दोस्तों 10 सेकंड के बाद ऑन होगी। 5 4, ये देखिए इसके ऊपर सेकंड चल रहे हैं। तो ये देखिए ये ऑन हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर दोस्तों सबसे पहले तो ये 200 वाट का एक अपना एलईडी बल्ब इसमें लगाते हैं और मैं आपको इसकी सेटिंग भी बताता हूँ कि आप इसे किस तरह कर सकते हैं। ये मैं इसका पहले बटन, ये एक मैंने इसके साथ बटन लगा रखा है, पहले मैं इसका बटन ऑफ कर देता हूँ ताकि ये अचानक से इसके ऊपर लोड ना पड़े। तो ये देखिए दोस्तों अब ये हमारा 200 वाट का बल्ब इसके ऊपर चल चुका है और ये देखिए मैं आपको प्रोटेक्टर ऊपर करके दिखाता हूँ। 0.7 एम्पेयर दोस्तों इसके ऊपर लोड चल रहा है और हमारी पिछली इनपुट बिजली 230 वोल्ट आ रही है। तो ये देखिए जैसा कि इसके ऊपर अब मैं इसकी सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए दोस्तों पहले हम इस बल्ब को ऑफ कर लेते हैं ताकि ये हमें इसके मीटर में सही से नज़र आ जाए प्रोटेक्टर के क्या है। सबसे पहले आपने दोस्तों ये मेन्यू का बटन आपने दबा कर रखना है। ये देखिए जैसे ही हमने मेन्यू का बटन दबा कर रखा, यहाँ पर आ गया A1 10। ये 200 सेकंड होते हैं कि अगर आपका ये प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाए तो आप इस कितने सेकंड बाद ये खुद ब खुद ऑन हो, जैसे कि आप इसे तकरीबन जितना रखना चाहे रख सकते हैं। ये दोस्तों अक्सर 20 से लेकर 5 के दरमियान में होता है। आप जितनी इसके सेट करना चाहे कि कितने सेकंड बाद आपकी बिजली ऑन हो उस पर रखना चाहिए। अक्सर लोग दोस्तों 10 सेकंड पर रखते हैं, ज़्यादातर 10 सेकंड पर, क्योंकि ये अचानक लोड लेता है तो 10 सेकंड इसे चाहिए होते हैं कम से कम। तो ये देखिए 10 सेकंड हमने इसे सेट कर दिए A2। ये A2 है दोस्तों कि आपकी बिजली कितनी ज़्यादा ऊपर जाए तो ये ट्रिप हो जाए। इसे हम 260 पर कर लेते हैं दोस्तों, 255 पर बल्कि, क्योंकि हमारी बिजली यहाँ दोस्तों पूरी रहती है ना ऊपर जाती है। अचानक जैसे कि अचानक ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बिजली अचानक ऊपर जाए तो ये खुद ट्रिप हो जाएगा। इसके बाद ये कितनी बिजली लो रहे दोस्तों भाई है ना, ये A3 मेन्यू दबाते जाएगी, सेटिंग अगली आती जाएगी। A3 पे भी कितनी बिजली कम रहे तो ये ट्रिप हो जाए। ये देखिए 170 दोस्तों। अक्सर इलाकों में बिजली आना कम होती है, कहीं ज़्यादा आप अपने इलाके में चेक कर लेना कि बिजली कितनी है, तो इसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना। अगर आपके इलाके में बिजली पूरी रहती है तो ये हम 190 पे, जैसे ही 190 पे हमारी बिजली कम होगी तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और ये दोस्तों एम्पेयर, आप कितने एम्पेयर तक इसे सेट करना चाहते हैं, यानी कि कितने एम्पेयर का लोड इसके ऊपर हो, यानी कि जैसा कि मैंने 2 एम्पेयर कर रखा हुआ है, जैसे ही 2 एम्पेयर से ऊपर लोड जाएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो मैं अब 2 एम्पेयर मैंने इसलिए रखा हुआ था दोस्तों ताकि आपको इसके सामने मैं ट्रिप कर वीडियो में ट्रिप कर कर दिखा देता हूँ कि क्या ये है ना ट्रिप होती भी है या नहीं। तो ये देखिए जैसे कि थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद मेन्यू वो सेटिंग इसकी सेव हो जाती है, तो हम दोबारा वहीं चल जाते हैं। तो आपने बटन दबा कर रखना है A1 A2 A3 A4। ये A4 पर दोस्तों एम्पेयर 2A, ए का मतलब एम्पेयर, कितने एम्पेयर आप सेट करना चाहते हैं देखिए।
अगर आपके अगर दोस्तों सोलर लगा हो तो कम से कम आप 20 से लेकर 25 एम्पेयर तक इसे सेट करें, क्योंकि इन्वर्टर अगर 10 किलोवाट का है तो आप 25 एम्पेयर सेट करना, अगर आपका 7 किलोवाट का है तो आप 20 एम्पेयर सेट कर लेना। तो ये देखिए हमारा इन्वर्टर 7 किलोवाट का है तो हम इसे 20 पर रखेंगे, लेकिन मैं आपको चेक कराने के लिए इसे 1 एम्पेयर पर रखता हूँ। 2 एम्पेयर पर चलो हम चेक कर लेते हैं। 2 एम्पेयर का इसके ऊपर लोड डालकर चेक करेंगे कि क्या ये ट्रिप होता है या नहीं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये आ गया हमारा A5 1.0। ये कहता है अगर आपकी बिजली लो या ज़्यादा हो, तो बिजली कम या ज़्यादा हो तो कितनी देर बाद इसे ट्रिप करना चाहिए। तो दोस्तों आपने इसे 1 सेकंड रखना है, क्योंकि अगर बिजली ज़्यादा होगी ना तो हमारी इतना घर की भी चीज़ें ही सड़ जाएगी जब तक ये ऑफ होगा। तो इसे 1 सेकंड हमने रख लिया, कम से कम 1 सेकंड होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कर लें, क्योंकि जैसे ही बिजली तेज़ होगी ना दोस्तों, तो अगर हम 5 सेकंड रखते हैं तो अचानक हमारे जो पंखे चल रहे होंगे वो तो इतना सड़ ही जाएंगे। तो हम इसे 1 सेकंड रख लेते हैं, ताकि जैसे ही बिजली ज़्यादा हो तो ये बंद हो जाए, और जैसे ही बिजली कम हो तो फिर भी ये बंद हो जाए 1 सेकंड बाद। उसके बाद दोस्तों A6 पे ये कह रहा है अगर आपके एम्पेयर ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर आपके एम्पेयर है ना 2 एम्पेयर से ज़्यादा हो, जैसे हमने 2 एम्पेयर रख सेट किए हुए हैं, तो कितनी देर बाद इस रिले को ऑन होना चाहिए। तो हम इसे जैसे कि आपको दिखाने के लिए आप इसे भी 10 पर रख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए इसे 5 पर कर देता हूँ। 5 सेकंड बाद ये ऑन होगा, तो ये उसकी सेटिंग है। बल्कि हम इसे रखते हैं 20 पर, क्योंकि हमारा टाइमर भी 10 सेकंड का है, ताकि इसमें पता चल जाए। ये 20 सेकंड पर रख दिया, 20 सेकंड बाद खुद ब खुद है ना बल्ब को एम्पेयर को ऑन कर देगा। अगर फिर भी इस पर 2 एम्पेयर से ज़्यादा लोड है, फिर ये ट्रिप कर जाएगा। जब तक इसका लोड कम नहीं होगा ये ट्रिप करता रहेगा। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। फिर आपने मेन्यू दबाना है, ये ऑफ का हो गया। A7 दोस्तों ऑफ की सेटिंग होगी। ये देखिए हमारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी सेटिंग सही से कंप्लीट हुई है या नहीं। पहले हम ये बल्ब चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे बल्ब का लोड ही 0.7 एम्पेयर, यानी कि 1 एम्पेयर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम इस पर कोई हैवी लोड की चीज़ें डालकर चेक करते हैं। तो पहले मैं इसे बल्ब की तार बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों, और इस पर हीट गन लगा कर देखता हूँ, क्योंकि हमारी हीट गन में रॉड लगे हुए हैं। वो तकरीबन 3-4 एम्पेयर लेती है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना लोड लेती है। तो चलिए हम इसके पहले ये देखें, हमारी हीट गन चली हुई थी दोस्तों। मैं इसे ये ऑफ होगी, तो ये देखिए जैसे ही आपके सामने अभी इसने ट्रिप किया, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 20 सेकंड बाद ऑन हो गए। देखिए दोस्तों इसकी रेड लाइट, ये ये देखिए ये रेड लाइट चलना शुरू हो गई। अब ये 20 सेकंड बाद ऑन हो गया। रेड लाइट के आगे ये एम्पेयर लिखे हुए है दोस्तों, ये देखिए। ये एम्पेयर, अब एम्पेयर पे ये आ गई खुद ब खुद, यानी कि एम्पेयर कम हुए तो ये खुद ब खुद 20 सेकंड बाद ऑन हो चुका है। जैसे ही मैं अब हीट गन चलाता हूँ, ये देखिए ये हीट गन है हमारी। तो जैसे ही मैं इसे ये बटन, ये देखें, ये जैसे ही मैं इसका बटन ऑन करता हूँ, ये देखिए 2-4 जैसे ही 2 एम्पेयर से ऊपर गई दोस्तों, ये 1 सेकंड बाद खुद ब खुद ऑफ हो गई। तो अब ये 20 सेकंड बाद दोबारा ऑन हो गया। अब आपके सामने मैं रखता हूँ इसे, देखिए ऑन होते ही दोस्तों दोबारा ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि जब तक इसके ऊपर से हम लोड कम नहीं करेंगे ये बंद नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों जैसे ही 2 एम्पेयर से ऊपर जाता रहेगा करंट, तो ये ट्रिप होती रहेगी जब तक इसका करंट कम नहीं होता। तो ये देखिए हम इसका करंट अब बंद कर दिया, तो अब ये ऑन हो जाएगी। 20 सेकंड बाद ये रेड लाइट जलना बंद हो जाएगी और ग्रीन लाइट जल जाएगी। जब भी रेड लाइट चलेगी तो आपके दोस्तों लोड ओवर होगा या बिजली कम होगी, कोई फॉल्ट आ रहा होगा। जैसे ही ग्रीन लाइट चलेगी तो आपका सारा फॉल्ट सही हो गया। देखिए ग्रीन लाइट यानी कि एम्पेयर आपके अब सही है। अब जैसे ही हम मशीन को चलाते हैं, ये देख ये ट्रिप, क्योंकि दोस्तों हमारी ये हीट गन 4 एम्पेयर की है, 4-5 एम्पेयर लेती है। तो ये अब ट्रिप करता जाएगा जब तक इसमें। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इन्फो इलेक्ट्रो लैब को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक और दोस्तों प्रोटेक्टर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये वोल्ट प्लस एम्पेयर प्लस उसके साथ यूनिट, दोस्तों यूनिट की कैसे सेटिंग करते हैं, यानी कि आप अपने मीटर में लगा कर उसे यूनिट सेट कर सकते हैं कि 200 से ऊपर यूनिट ना चले। जैसे ही 200 से ऊपर यूनिट हो गया, यानी अगर आप उसे 195 पर सेट करेंगे तो वो 195 पर जाकर पावर कट ऑफ कर देगा।
यानी कि आपके मीटर के 200 यूनिट पूरे होने से पहले ही बिजली को बंद कर देगा और आप फिर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आपके कितने यूनिट चढ़े हैं। आपको मीटर पर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसके अभी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करिए और देखिए। और दोस्तों, चेंज ओवर ब्रेकर चेंज ओवर के कनेक्शन की भी मैंने वीडियो अपलोड करी है कि उसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि ऐसी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे।